अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग क्लास 5th है आज। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर सोर्सिंग में कोई आपको किसी चीज़ में समझने में दुश्वारी हुई है तो यहाँ पर इंशाल्लाह उनके आंसर्स मैंने खुद से निकाले हैं और खुद से मैंने क्वेश्चंस भी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है व्हाट टू डू व्हेन प्रोडक्ट इज़ इन मैन्युफैक्चरिंग फेज। देखिए, हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट सोर्स किया। सोर्स करने के बाद हमने टॉप बेस्ट जो 3 सप्लायर्स थे उनमें से क्या किया, सैंपल ऑर्डर कराया। सैंपल ऑर्डर करने के बाद उन तीनों में से भी हमने एक को सिलेक्ट किया, जिससे जाके हमने क्या किया, अपना लास्ट ऑर्डर डन किया। ठीक हो गया। जब हमने ऑर्डर डन किया तो उसके बाद जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ 25 से 30 दिन तो हमारे पास होते हैं, या उससे भी ज़्यादा 40 दिन भी हो सकते हैं। तब तक तो ये हमारे प्रोडक्ट रेडी होने में टाइम लगेगा। तो इस वक्त आप क्या करेंगे, ये 25-20 दिन या 30 दिन या 40 दिन आप क्या करेंगे। मे भी इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आपको। तो अगर यहाँ दो तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात आपसे पूछेगा कि अभी आप क्या करेंगे, हमारी तो जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग फेज में है। ठीक है, या फिर आप अपने लिए कोई आप खुद एज अ सेलर हैं, आप खुद सेलर हैं, आपका खुद अपने लिए आप सोर्स कर रहे हैं। तो फिर भी यही है कि आपने क्या करना है, जब आपकी प्रोडक्ट क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग फेज में हो, तो आपने इन जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है इनको ख़ास टाइम देना है। और ये 30 से 40 दिन जो आपके पास है, ये बड़ा गोल्डन टाइम आपके पास होता है जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फेज में होती है। और आपने फिर इसका बड़ा अच्छी तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है और इस टाइम को यूटिलाइज़ करके जो आपके बाकी जो काम है वो आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले गेट योर लिस्टिंग डन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आपको पता है लिस्टिंग तो हम इसको डिटेल से हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं डमी लिस्टिंग आपको बताऊंगा, तो वहाँ बताऊंगा लिस्टिंग क्या है। अभी सिर्फ इतना जान ले कि हम क्या करते हैं इसमें। जब आप मैन्युफैक्चरिंग फेज में हो ना आपकी प्रोडक्ट, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने अपनी लिस्टिंग तैयार करनी है। ठीक है, लिस्टिंग में हम सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था डमी लिस्टिंग आप लोग करते हैं। हम सोर्सिंग की तरफ जैसे जाते हैं, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारी कोई प्रोडक्ट कहीं गेटेड है तो वो अमेज़ॉन हमें वक्त पे बता दे। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ उसी डमी लिस्टिंग को ही या जो अपनी लिस्टिंग प्रोडक्ट के न्यू रेडी करोगे उसमें चेंजेस करके जितना हो सके उसमें बेहतरी लाते हो। उसमें हर तरीके से आप क्या करते हो, उसके जो कंपटीटर है उसकी लिस्टिंग देखते हो। लिस्टिंग देखने के बाद आप क्या करते हो, रिवर्स एसन करते हो। आप कंपटीटर के मुख्तलिफ कंपटीटर्स के आप क्या करते हैं, उनकी कीवर्ड्स को पिक करते हैं और जो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स है, जो हाई सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड्स है, आप उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप यानी एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं अपने कंपटीटर की मज़ीद, ताकि आप जितनी हो सके एक बेहतरीन अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना सको। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी 3 to 4 3D में होना चाहिए इंक्लूडिंग मेन इमेजेस। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी हम कैसे कराते हैं, या तो हम कोई बंदा हायर करते हैं, आप इसको फाइवर के ज़रिए से भी करते हैं, आप गूगल से जाके सर्च करके भी आप करते हैं। हम कोशिश ज़्यादातर यही करते हैं विद इन दी चाइना, जहाँ पर आपका जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर जिससे आपने अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर कराई है, हम उसी से ही रब्ता करते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा बताए जो फ़ोटोग्राफी भी हमें कर दे हमारी प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर आपकी अपने जो मैन्युफैक्चरर के साथ या सप्लायर के साथ आपकी जो डिस्कोर्स या कम्युनिकेशन अच्छी रही तो वो आपको इसमें भी फैसिलिटेट करेगा ज़रूर। और अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज़रिए से। आप उनसे रब्ता करें और करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपनी कोई एक प्रोडक्ट उनके पास भिजवानी है। अगर विद इन द चाइना है तो आसानी है। ठीक है, उनके पास भिजवानी है और वो क्या करेंगे, उसको
उसकी फ़ोटोग्राफी करके मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी 3D की इमेजेस लगाकर आपको भेज देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद गेट इनटू कांटेक्ट विद सप्लायर, आस्क देम टू शेयर पिक्चर बट डू नॉट यूज सप्लायर्स इमेज, वी ओनली यूज देम फॉर डमी लिस्टिंग। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जाहिर सी बात है हम जब उससे बात कर रहे होते हैं, जब हम सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर करा रहे होते हैं या उसको जब ऑर्डर देते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा उसके साथ एक कनेक्शन रहता है, हम हर वक्त उससे राब्ते में रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। अगर किसी तरह का कोई किसी भी तरह का अगर मामलात हो तो वो हम एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करते रहते हैं। और आप जब उससे इमेजेस लेंगे, जब वो अपनी पिक्चर्स आपसे शेयर करेंगे, तो आपने उनको यूज़ नहीं करना है अपनी उसमें जो आप लिस्टिंग क्रिएट करोगे। वो तो हम सिर्फ डमी लिस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डमी लिस्टिंग हमारी लाइव नहीं होती, वो सिर्फ हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है अमेज़ॉन की, क्योंकि ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है कहीं गेटेड है या नहीं है, या किसी तरह के एरर से बचने के लिए हम पहले उसमें डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ताकि हमारे लिए आगे रास्ता आसान हो। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद गेट इन्फोग्राफिक डन ऑफ प्रोडक्ट विद साइजिंग। हाँ जी, इन्फोग्राफिक तो आपको पता है, इन्फोग्राफिक का बहुत अहम रोल है इसमें, स्पेशली जब आप जब अमेज़ॉन पे कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो इन्फोग्राफिक ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बायर्स को कि वो ये प्रोडक्ट ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। ठीक है, तो मैं आपको जनरली एक दिखाता हूँ कि इन्फोग्राफिक वैसे होती कैसे है, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन पे आप में आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन्फोग्राफिक जैसे इसने क्या किया है, ये साइजिंग बताया, कैपेसिटी बताया, उसकी विड्थ बताया, लेंथ बताया, तो ये कुछ लाइक का इन्फोग्राफिक है। ठीक है, ये इसकी इन्फोग्राफी की है इसने, तो ये कुछ इस तरीके से की है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है आपने उसको बड़ा डिज़ाइन से बताना होता है कि इसकी लेंथ कितनी है, उसकी जो अगर कोई स्टैंड वाला है तो स्टैंड के बारे में आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में बताओगे। ठीक है, इन्फोग्राफी करोगे उसकी। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, ये एक और चीज़ भी देख लें, यहाँ पर कुछ आपने लाइफस्टाइल इमेजेस, इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल इमेजेस। मतलब आप देखो, ये लाइफस्टाइल इमेजेस भी आपने बनवानी होती है, यानी कोई प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके कोई बंदा जैसे अगर कोई गिलास है तो यूँ पानी पी रहा होगा, या फिर इसमें जिस तरह पानी फिल करके छोड़ा है, या फिर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर उन्होंने एक बड़े अच्छे लेमन से और बड़े खूबसूरती से, देखो इससे कितना अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल इमेजेस भी आपने बनवानी होती है, वो आपकी प्रोडक्ट जैसी भी है उस तरीके से आपने उसको लाइफस्टाइल इमेजेस बनवानी है। ठीक है, सो ये देखिए कितना अट्रैक्ट करता है, देखो इसने बड़े खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी वो जो फोटोग्राफी कराओगे या इमेजेस बनवाओगे तो इस तरीके से आपने लाइफस्टाइल इमेजेस भी बनवाने। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टार्ट हंटिंग प्रोसेस ऑफ प्री ऑर्डर। ठीक हो गया, ये भी हम करते हैं। ठीक हो गया, ये हम क्या करते हैं, इसी वक्त में करते हैं जब हमारी प्रोडक्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग फेज में। ये हमारे पास बड़ा गोल्डन टाइम होता है, इसका बड़ा अच्छा यूज़ करना है। ठीक हो गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ क्रिएट किए हैं जी। सबसे पहले ये कहता है कि व्हाट पैकेजिंग टू गो फॉर, यानी कहते हैं हमें कैसी पैकेजिंग के साथ जाना चाहिए। तो ये बात याद रखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। कुछ प्लास्टिक में भी जा सकते हैं, कुछ बॉक्स में भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, कुछ के बेस्ट क्वालिटी बॉक्स भी ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये तो सारा डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट कैसी है, तो इसमें कोई फिक्स इसका आंसर नहीं है कि जी आपने ये पैकेजिंग के साथ जाना है। ठीक है, ये कुछ प्लास्टिक के साथ भी जा सकते हो, कुछ बॉक्स के साथ भी आप जा सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट फ्राइट चार्जेस। जो फ्राइट चार्जेस है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तो देखें, ये बात तो कॉमन सेंस की बात है ना। आप जितने जैसे आपके प्रोडक्ट होगी, जैसे उसकी डायमेंशन होगी, जैसे उसका वेट होगा, उस तरीके से फ्रेट फॉरवर्डर जब आप उससे कांटेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट आपसे आपके डायमेंशन और वेट पूछता है।
तो वो उसके मुताबिक से आपको अपने चार्जेस बताएगा कि मैं इतने उसके चार्जेस लूँगा। ठीक हो गया। तो वो आपको आपकी प्रोडक्ट पे ही फिर यही सवाल, उसका जवाब भी यही है कि भाई आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, कितनी कैसे स्टैंडर्ड की है, लार्ज स्टैंडर्ड की है, स्मॉल स्टैंडर्ड की है, तो उसके मुताबिक से वो क्या करेगा, आपको अपना रेट बताएगा। ठीक है। यू विल फाइंड इट ऑनलाइन एंड इन द मेन ग्रुप। अच्छा, ये आप उसको क्या कर सकते हो, आप इसकी जो चार्जेस है आपको पता किस तरह चला जाएगा। आपको मैंने बताया है इसका, जैसे कि आप अलीबाबा में भी जाकर सर्च करोगे फ्रेट फॉरवर्डर, वो उसको जैसे ओपन करोगे, मेन ग्रुप में जाओगे, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जी जनाब ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है ये कितने चार्जेस लेता है और इसका क्या सिस्टम है, तो वो आपने उस तरीके से मालूम करना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई सेल अ प्रोडक्ट विद क्वालिटी हायर देन द कंपटीटर। मतलब कहता है यानी आपका कंपटीटर है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप कहना ये चाहता हो कि ये जो कंपटीटर है मेरा, मैं इससे हायर क्वालिटी की प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। तो प्यारे भाई या बहन, इसका जवाब ये है कि आप, ये तो डिपेंड करेगा कि आपने क्या कंपटीटर की प्रोडक्ट लाके चेक की है कि वो कैसी है। जब आप अपने कंपटीटर का प्रोडक्ट लाओगे, देखोगे, तब पता चलेगा कि आप उससे अच्छी क्वालिटी के बेच सकते हो या नहीं बेच सकते, या फिर आप उसके बराबर हो या फिर उससे लो क्वालिटी के बेच रहे हो। ठीक है। सो जैसे यहाँ लिखा भी है कि यू नीड चेक हिज प्रोडक्ट बाय ऑर्डरिंग इट फ्रॉम अमेजोन। जाहिर सी बात है, आप जाओगे अमेजोन पे, जाके यहाँ से क्या करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, बाई करोगे, देखोगे कि जी इसकी प्रोडक्ट कैसी है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छी बेच रहे हैं या नहीं बेच सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब कि ये पूछ रहा है, इफ़ इट्स बेटर टू यूज़ दी ट्रेडिंग कंपनीज फॉर सप्लाई और लुक फॉर दी चाइनीज़ वेंडर्स। तो मैं कहूँगा जी, वो कहता है जी ट्रेडिंग कंपनीज के साथ जाना सही होगा या चाइनीज़ वेंडर्स के साथ। तो जो चाइनीज़ वेंडर्स होते हैं उनके साथ आपको प्राइस का अच्छा मार्जिन मिल जाता है। आपको प्राइस अगर आपके थोड़ा सा आप अगर उनसे अच्छी बात करना जानते हैं ना, तो वो हमेशा उनकी प्राइस ठीक रहती है। ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, उनकी वो ज़्यादा बेहतर होते हैं तो आपने कोशिश करने चाइनीज़ वेंडर्स के साथ जाएं। बाकी आप जब आप इस चीज़ में, जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि चाइनीज़ वेंडर्स के साथ जाएं। ठीक है। सो नेक्स्ट है भाई, हाउ टू नेगोशिएट विद सप्लायर। तो ये तो डिपेंड करेगा फिर आप पर कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप किस तरीके से दूसरे को माइल करना जानते हो या नहीं। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो समझ ले कि फिर आपको ई कॉमर्स में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी गेम ही आपके दिमाग के हैं ना। आपने किस तरीके से किसी से बात करनी है, अपनी बात को कैसे मनवानी है, उनको किसी बात पे किस तरह से कायल करना है कि जी अब इस दफ़ा आप मुझे इतने पे दे दें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इतने ऑर्डर लूँगा, इस तरह करूँगा, इधर उधर। तो ये सारा कुछ क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप उनसे बात करते हैं। तो ये नेगोशिएट तो आपने इस तरीके से करनी है कि आपकी बात उन पर असर करें। ठीक है। आपने फिर ये भी बताना है, मिसाल के तौर पर अगर कोई प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में अगर आपने बात करनी है कि जी मुझे जो अपनी सूटेबल प्राइस के लिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाहिर सी बात है और सप्लायर से भी कांटेक्ट किया होता है, तो आप उनका एग्जांपल इनको दे दो कि जनाब मुझे वो तो ये इतने का दे रहे हैं, आप मुझे ये कर रहे हैं, तो इस तरह करके फिर आप क्या करेंगे, इधर उधर करके आप बात को उनसे मनवाएं और उनसे उस चीज़ को उस रेट पे लाए कि जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ टू कन्विंस देम टू ऑफर अस द बेस्ट प्राइस व्हेन वी ऑर्डर विद द लेस एमओक्यू। लेस एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए बाज़ लोग क्या करते हैं, जब वो न्यू बिज़नेस करने आते हैं तो वो क्या करते हैं जी, कुछ थोड़े बहुत लाते हैं, इन्वेंट्री थोड़ी मंगवाते हैं, यानी 200 से 300 या 500 मंगवा लें। तो आप जितनी कम ऑर्डर करोगे तो इतना ज़ाहिर सी बात है आपको रेट का थोड़ा सा मसला होता है, वो फिर रेट आपको
हाँ थोड़ा सा रेट में फ़र्क होगा, आपको महंगा पड़ेगा, या फिर उसको इतनी अच्छी अहमियत नहीं दी जाती वहाँ पर। तो इस वजह से वो फिर आपने क्या करना है, कन्विंस करना है आपने अपने जो सप्लायर उसको कन्विंस करना है कि जी मुझे इस दफ़ा आप इतने का दे दें, या आप मुझे इस दफ़ा ये रेट पे दे दें, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे डबल ट्रिपल में आपसे एड्रेस लूँगा, और मैं अपने आप को आप उस बार सूरत ये अब तक है कि आप किस तरीके से उसको कायल करते हैं। मैं यही अभी हर बात तो नहीं बताई जाती ना। सो हाउ टू कन्विंस देम फॉर फ्री सैंपल विद इन चाइना। देखें ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यही कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर वही बात आ जाती है कि आपने कन्विंस करने के लिए आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको 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 थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा कि दूसरे से किस तरीके से अपनी बात को दूसरों पे मनवाई जाती है, किस तरीके से उसको मैंने कायल करना है, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत समझ गए उसको, अगर अपने सप्लायर को समझ गए वो किस नौइयत का इंसान है, तो फिर वो आपको, मुझे उम्मीद है कि वो आपको सैंपल भी फ्री में प्रोवाइड कर दे। ऐसा होता है, और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये अगर आप उनसे अच्छी बात करना जानें तो फिर ये आपको सैंपल भी फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस वी शुड सेटल बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर विद देम। तो देखिए टर्म एंड कंडीशन आप ऑर्डर करने से पहले नहीं कर सकते हैं, बस आप कर भी सकते हैं तो इस बेस पे करेंगे जब आप उसका सैंपल को देखेंगे, तो उससे आप फिर उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को सेटल कर लेंगे कि जी अगर ये सैंपल इस तरह है तो मुझे अगर इस तरह नहीं मिला तो ये होगा, या फिर इस तरह फिर इसकी ज़िम्मेदारी ये होगी आपकी, अगर इस तरह हुआ तो फिर मैं इसकी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेंगी। इस तरह की बात तब कर सकते हो जब आप उसकी सैंपल देखोगे, ठीक है। तो ये सैंपल की बेस पे आप उससे टर्म एंड कंडीशंस कर सकते हैं, और सैंपल कैसा है उसके बेस पर आप करेंगे। उसके बाद व्हाट इफ़ आई वांट टू सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए पहली बात, पाकिस्तान से अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, जो आप प्रोडक्ट सेल करने वाले हो अमेज़ॉन पे, अगर वो पाकिस्तान से मिलती है तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में तो ऑनलाइन सोर्सिंग वेबसाइट्स नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने फिज़िकली जाना पड़ता है किसी इंडस्ट्री या कंपनी में, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, कराची और बेशुमार इधर उधर और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो आपने वहाँ जाकर फिज़िकली जाना होगा, वहाँ जाके चेक करना होगा, और उसके बाद आप वहाँ से बल्क में ऑर्डर कराएंगे, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान से अगर आपकी सोर्स प्रोडक्ट बनती है, आप जो प्रोडक्ट सोर्स करने वाले हो या सेल करने वाले हो उसमें अमेज़ॉन में, तो वो आपको फिर इस तरह इंडस्ट्रीज़ में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है इज़ द बॉक्स ब्राउन कलर कंपल्सरी फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट अबाउट पैकेजिंग। देखिए ये फिर वही बात आ गई, ये फिर डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, जैसे प्रोडक्ट होगी वैसे आप उस तरीके से आप अपने उसको अहमियत देंगे, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर आप एक गिलास बेच रहे हैं, आप मिसाल को गिलास बेच रहे हैं, तो आप इसको प्लास्टिक के शापर में तो नहीं दोगे ना, आप जाहिर सी बात इसके लिए कोई एक प्रॉपर बॉक्स होगा, इसका एक पैकेजिंग होगी प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो आप डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द शिपिंग कॉस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज। ये मैंने आपको पहले बताया भी है, शिपिंग कॉस्ट को किस तरीके से हम मालूम करते हैं, ये आपको पता भी होगा, और मैंने बताया भी है कि अगर आप, एक तो ये होता है कि आपका जो सप्लायर होता है वो आपको डीडीपी कर देता है, ठीक है, ड्यूटी डिलीवरी पेड, ठीक हो गया। अगर वो कर दे तो फिर आपको तो पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से उसकी निकालनी है, वो आपको पता है कि उसके टोटल पर प्रोडक्ट की चार्जेस क्या होंगे, और उसमें शिपमेंट आप खुद निकाल लोगे। अगर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से आप अगर रब्ता करते हैं तो उसका ये होगा कि आप क्या करेंगे, वो आपको अपने डायमेंशन और आप उसको अपना वेट बताएंगे, तो वो क्या करेगा, उसको आपको अपने चार्जेस बताएगा आपकी टोटल इन्वेंट्री की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको अपनी टोटल पे डिवाइड करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी पर प्रोडक्ट की शिपमेंट कॉस्ट पता चल जाती है, ठीक है। और ये मैंने आपको FBA कैलकुलेटर में करके भी दिखाया है, अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर में करके दिखाया है, बड़ी डिटेल से मैंने बताया है। तो ये फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, मुझे इसकी बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक हो गया। सो हमने क्या किया, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस थे और ये मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, ताकि जितना हो सके आप में जो कन्फ्यूजन कुछ चीज़ों की है वो कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन अमेज़ॉन सेलर सेंटर। मैं आपको दिखाऊंगा अमेज़ॉन सेलर सेंटर कैसा है, आपने चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कैसे लेनी है, तो हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द उस पर बात करूंगा। तो अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।